नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान RAS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की हम आपके साथ साझा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और हमने इसमें सभी प्रश्नों के सही जवाब बताएंगे, जिससे आप अपने सही प्रश्नों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही और कितने गलत करके आए हैं। तो पहला प्रश्न है पुस्तकों से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है कि एक युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा 2। अगला प्रश्न है जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई। उस मंदिर का नाम है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा तीजा मांझी का मंदिर। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा गुप्त काल का। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना उपस्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो यदि हम देखें तो सर्वस्तिवाद और शून्यवाद दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर व पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कराईकुड़ी 1953 में। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? बेसनगर से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 हाथ में पहना जाता है, पुरुषों का आभूषण है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 A4 B सेकेंड C4 और A फर्स्ट B सेकेंड C4 और D थर्ड। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है और बाकी 3 गलत है। रूमा देवी के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। अगला प्रश्न है लोक वाद्य यंत्र और प्रख्यात कलाकार जो इन्हें बजाते थे उनसे रिलेटेड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 A2 B3 C4 और D1। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा बीकानेर में। और अगला प्रश्न युद्ध से पूछा गया है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ए का फर्स्ट B थर्ड C सेकेंड और D फोर्थ। हम इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए आपको जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न है 15। राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? तो विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। बखनाजी संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा दादू पंथ से। अगला प्रश्न है षड्यंत्र पूछा गया है और किसने रचे हैं उनके बारे में प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 2। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से की गई? 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयास से की गई। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा भरतपुर से 1849 में प्रकाशित किया गया। आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 A C और D सही है। अगला प्रश्न है उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताना था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा रमा देवी। तीर्थंकर और उनके संज्ञान के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 वीरेशलिंगम द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना गोहपुर नामक स्थान की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 A 2 3 4 1 राजस्थान। अगला प्रश्न है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। जिसका सही जवाब हमें नहीं पता है उस प्रश्न का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपका एक भी प्रश्न का आंसर गलत बताएं। अगला प्रश्न है कथन से रिलेटेड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की गलत विशेषता बतानी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कथनों का सही चयन करना था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। डी हमारा गलत है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार कौन से भाग की प्राक्कलन समिति कै के नियंत्रणाधीन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक निर्माण विभाग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, निर्वाचन आयोग की। सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना। ये तो सही जवाब होगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 2। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता बतानी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी सभी सही हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार नगर परिषद में कितने व्यक्ति अधिकतम नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 8। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित राज्यों पर कथनों पर विचार करना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्ट्रेट के रूप में पदस्थापना किस वर्ष की गई? और 2009 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 169 से संबंधित प्रश्न पूछा गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 89। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो 99 अमेंडमेंट को कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह सेहर। और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से प्रश्न पूछा गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, A और R दोनों सही हैं। और इसमें संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष से मिलान करना था, तो सही जवाब होगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए अधिकृत है, ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के इस प्रश्न का भी सही जवाब हम नहीं पता लगा पाए हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो सिरोही जिले में पाए जाते हैं। गोगेलोव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? नागौर में स्थित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर 4, बाक्साइट लोहरदगा स्थान पर मिलता है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत है बांसवाड़ा जिले में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोर, नाया, शोरिया सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। डोडा बेटा चोटी बहुत ही ईजी प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी पहाड़ियों से। कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, आगरा। अब इसमें पूछा गया है किस स्थान पर कौन सा ऊर्जा है? अगला इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, A2, B3, C1 और D4। इसमें पूछा गया है कि किस नदी की विशेषताएं दी गई हैं? कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से निकलती है बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। थार मरुस्थल के भाग हैं A, B और D। और अगला प्रश्न है, पर्यटक स्थल को स्थिति से मिलान करना था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, A3, B4, C1 और D2। और अगला प्रश्न है कि स्थलाकृतियों का संबंध करना था, मिलान करना था महाद्वीपों से, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A4, B3, C2 और D1। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, खेरवाड़ा एस्बेस्टस। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो डूंगरपुर, टोंक में, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका सही जवाब होगा A का 4, B का 1st, C का 3rd और D का 2nd, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, D, बैकाल यूक्रेन से संबंधित नहीं है।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा 2019। नदियों का मिलान सहायक नदी से करना है तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ और दामोदर की सहायक नदी है बाराकर और डी कावेरी की सहायक नदी है भवानी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 40%। झालावाड़, बारां और कोटा जिला ऑप्शन नंबर परवन 3 करेक्ट होगा। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से संबंधित है। कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला गया है? 16-17 से। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, कार्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 4 गैस व जलापूर्ति। व्यापार सुगमता रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर 163। किसके द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है? ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में व राजस्थान में सहभागिता दर कितनी रही है? 39.8% और 43.6%। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 को। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि है 4.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। राजस्थान बजट 2021 से 22 में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? जोधपुर में। कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? बाड़मेर। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ की गई। ऑप्शन नंबर 2 12 सितंबर 2019 को। अग्रिम अनुमानित के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है 72,297 रुपये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नोडल विभाग घोषित किया गया है? आयोजना विभाग को। 2021 से 22 में ही राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय 7.42%। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 139। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। समुद्री में। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मस्तिष्क को। चित्र के 16.9 के इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1920 × 1080 पिक्सल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है जोधपुर में। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन का स्रोत है। क्वांटम डॉट क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। स्टेथोस्कोप किस पर कार्य करता है? ध्वनि के बहुपरावर्तन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। दुर्दम मैलिग्नेटम मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। कड़कनाथ एक किस्म है किसकी? मुर्गे की। MOEMS माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल और सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वसा में घुलनशील है ए और डी। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है उदयपुर में। जूनोटिक रोग नहीं है म्यूकर मायोसिस। और राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बहुत घना जंगल न्यूनतम है जैसलमेर में। कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट जीसैट उपग्रह संचार के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता? ऑप्शन नंबर 1 MF। और 110 में पूछा गया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 RH सहित और RH हीन। और अगला प्रश्न है रीजनिंग से पूछा गया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। और अगला प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है एक थैली में मैथ से प्रश्न पूछा गया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 720। इस प्रकार जो बचे हुए प्रश्न हैं इनकी आंसर की हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।